नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन से, जहां गोंडा जिले के पौराणिक एवं ऐतिहासिक राम जानकी मंदिर तिर्रे मनोरमा के साधु संतों द्वारा मंदिर की जमीन बचाने और सुरक्षा की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। मंदिर के महंत सीताराम दास की माने तो मंदिर के पास 120 बीघा जमीन और भवन है, जिस पर स्थानीय माफिया अपराधी अमर सिंह की बुरी नजर है। अमर सिंह की पत्नी ग्राम प्रधान भी है। आपराधिक प्रवृत्ति वाले अमर सिंह द्वारा मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में मंदिर के पुजारी पर पहले भी कई बार हमला हो चुका है, जिसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। इतना ही नहीं, दबंग अमर सिंह ने डर और दहशत का माहौल भी बना दिया और पुजारी को मंदिर में घुसने भी नहीं दिया जा रहा है। मंदिर के महंत और पुजारी द्वारा कई बार प्रशासन से स्वयं की सुरक्षा और मंदिर की सुरक्षा के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। भूमाफिया अपराधी अमर सिंह की राजनीतिक पकड़ के चलते गोंडा प्रशासन भी हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। मजबूर होकर मंदिर के महंत सीताराम दास साधु संतों के साथ न्याय की उम्मीद में लखनऊ के इको गार्डन में धरने पर बैठ गए हैं। आज धरना का दूसरा दिन है। इन साधु संतों का समर्थन करने हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण कमलेश तिवारी भी पहुंचे थी। मौके पर उन्होंने कहा कि इन साधु संतों को न्याय दिलाने के लिए हिंदू समाज पार्टी हर तरह से साधु संतों के साथ खड़ी है। आइए इको गार्डन से देखते हैं हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। मैं किरण कमलेश तिवारी, हिंदू समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज महाराज जी के समर्थन में आई हूँ इको गार्डन। क्या कहना चाहती हैं, क्या पूरा मामला है? अब ये पूरा मामला महाराज जी से जानकारी लिया। महाराज जी ने कहा इस जो है इनके ऊपर आने वाले समय में हमला हुआ था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। इसके कारण आज वो यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। तो ये तो माना जा सकता है कि हम लोग अगर कहीं आवाज़ अपने हक के लिए, अपने न्याय के लिए उठाते हैं, वो सुनी नहीं जाती है। तो इसके लिए अपना अनशन करना पड़ रहा है, धरना प्रदर्शन। बताइए, साधु संत महात्माओं को अगर ऐसा करना पड़ रहा है तो हम लोग या आम समाज क्या चीज़ है? संत समाज को अपने लिए, न्याय के लिए धरना प्रदर्शन आज और अपना अनशन और धरना करना पड़ रहा है यहाँ इतनी दूर। तो अब बताइए कहाँ राम राज्य दिख रहा है? फिलहाल ये लोग पीड़ित कई सालों से हैं और लगातार मंदिर पर बुरी नज़र बनी हुई है माफियाओं की। तो अब ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप धरने पर बैठे हैं, तो आपका संगठन किस तरह से सहयोग करेगा इनका? बिल्कुल, हम लोग सहयोग करेंगे। अपना धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, अगर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़ेगा। हम लोग पूरी तरीके से महाराज जी के साथ हैं। अगर इनके साथ अन्याय हो रहा है तो हम न्याय की जो है आवाज़ उठाएंगे साथ में। मैं ब्रजेश कुमार सिंह समाज सेवी हूँ। हमारे ज़िले के हैं श्री महंत सीताराम दास बाबा। मठ पे इनको काफ़ी दिनों से रह रहे हैं। इनके पुजारियों के द्वारा इनको मठ मिली हुई है। वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा इन पे मारपीट की वीडियो वायरल हुई। शासन प्रशासन ने, सब लोगों ने देखा है। तमाम आक्रोश है लोगों के अंदर। और मेरी घर वहाँ से, उस स्थान से हमारी 22-25 किलोमीटर की दूरी पे हैं। जनता द्वारा सूचना मिली, लोग एक आक्रोश है, बाबा के ऊपर लात मुके घूसे चले हैं। तो मैं शासन प्रशासन से कहना चाहूँगा कि अगर अपने शासन काल के अंदर अगर साधु संत सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कैसे आम जनमानस सुरक्षित रहेगी? अगर बाबा के पास जिन लोगों ने मारा पीटा है बाबा को, उनको जेल भेजना चाहिए, बाबा को सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए और बाबा को मंदिर पे बैठाना चाहिए। यही हम लोगों की मांग है। दुखद घटना है कि साधु संतों के अंदर आक्रोश है और पूरी आम जनमानस के अंदर आक्रोश है। बहुत जल्द अगर बाबा की सुनवाई नहीं की गई तो समझ लीजिए कि जैसे मैं गांव से चल के लखनऊ की तक आया हूं बाबा से मिलने के लिए, ऐसे जनता पूरी आक्रोश के साथ विधानसभा तक गूंज करने का कार्य करेगी। नमस्कार, मैं हूं उमेश विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। इस समय हम राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हैं, जहां आप देख सकते हैं कि गोंडा जिले से यहाँ साधु संत आए हुए हैं, धरना दे रहे हैं। किस बात का धरना दे रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। जो ज्ञात हुआ है कि यहाँ प्राचीन मंदिर श्री राम जानकी मंदिर में स्थानीय अपराधी
अमर सिंह द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है और मंदिर के पुजारी पर 2 बार जानलेवा हमला किया जा चुका है। शासन प्रशासन द्वारा इनकी बात सुनी नहीं जा रही है। हालांकि इन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर जिला प्रशासन तक कई बार लिखा पढ़ी की न्याय की गुहार लगाई, किंतु ये आवाज़ इनकी योगी राज में दबती नज़र आ रही है। मजबूर होकर आज इनको इको गार्डन में धरना पर बैठना पड़ा। मुख्यमंत्री योगी जी से न्याय की दरकार में ये लोग बैठे हुए हैं, कल से यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं, किंतु अभी तक न तो शासन का कोई नुमाइंदा इनसे बात करने के लिए पहुँचा है, न ही प्रशासन का कोई जिम्मेदार अफसर। अब देखने वाली बात यह होगी कि इनको न्याय मिल पाता है, ये कब तक धरने पर बैठे रहेंगे। इन लोग से हम बात करेंगे कि क्या मामला है, क्या प्रकरण है, किस वजह से अपराधी अमर सिंह द्वारा राम जानकी मंदिर पर कब्जा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि गोंडा से यहाँ आए साधु संत लोग धरना पर बैठे हुए हैं। श्री राम जानकी मंदिर के पुजारी जी भी यहाँ पे हैं, जिन पर 2 बार जानलेवा हमला हुआ है। जी पुजारी जी, क्या वजह है कि आप पर जानलेवा हमला किया गया? देखिए, ऐसा है कि हमारे साथ कम से कम हज़ारों बार 3 से 4 बार घटना ऐसी हुई। पहले बम भी हमारे ऊपर फेंका गया था, उसके पश्चात हमें गोली मारी गई थी। कहाँ पे लगी थी गोली? ये यहाँ पास लगी हुई थी। हम कहेंगे ऐसा दिखाएं। और ये आप देख सकते हैं कि इन पे हमला हुआ था और कंधे पे गोली भी लगी हुई थी, लेकिन प्रशासन द्वारा इन सब इतने गंभीर मुद्दों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्या वजह है? ये कुछ सत्ता के लोग हैं जो गुंडे प्रवृत्ति के हैं, इन्हीं के कारण बस ये उनको सह मिल रहा है। अमर सिंह हैं, गुंडे प्रवृत्ति के हैं, उनके पास कम से कम 35 मुकदमे हैं और ये सपोज पोस्ट गुंडा भी घोषित किया गए हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और जो हमारे प्रशासन के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो कहते हैं राम राज है, राष्ट्रभक्त हैं, ये सब कुछ नहीं है। हमारे ऊपर कम से कम कितने बार हमला हो चुका, लेकिन हमें ही जेल भेजा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम राम भक्त और राष्ट्रभक्त में नहीं रह रहे हैं। हमारा यही पूर्ण सनातनी धर्म नहीं है, वही पिछला चल रहा है, पिछड़ा, कि हम पहले भी मारे जाते थे, अब भी मारे जा रहे हैं और पहले भी बाद में भी मारे जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि हम सुरक्षित हैं ही नहीं। हम सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी से यही बोलना चाहेंगे कि अगर हमने पहले भी गोली अपने ऊपर चलवाई थी तो क्या ये हम मार खा रहे हैं तो स्वयं मार खा रहे हैं? ये वीडियो साक्ष्य है। उस बार तो हमें ना बोलने दिया गया, ना कुछ कहने दिया गया, सिर्फ प्रशासन जेल भेज दिया गया। मैं यही पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये कब तक ऐसा चलेगा, कब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा? जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम अनशन करेंगे, नहीं तो हम एक ना एक दिन जल समाधि ले लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप देख सकते हैं कि मामला गंभीर है और एक संत के ऊपर हमला होता है और योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी एक संत हैं, उनको ये पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है। ये बड़ी विडंबना है। इसी के साथ साथ महंत जी भी यहाँ पे हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या मामला है? देखिए, जो गोंडा में घटना हुई है, ये पूरा देवी पाटन मंडल जानता है, संपूर्ण हिंदू आम जनमानस जानता है, क्योंकि जो घटने प्रकरण की वीडियो है वो बहुचर्चित है। और जो अपना ऐतिहासिक मंदिर है, वहाँ से कम नहीं तो कार्तिक पूर्णिमा में 10 लाख लोग आते हैं और स्नान करते हैं। तो काफ़ी चर्चित मंदिर है और मनोरमा नदी का वहीं से उद्गम स्थल हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका जो आदेश है, जो आपका संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और राम राज्य की स्थापना, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो क्या यही राम राज्य है? एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, जो काफ़ी मात्रा में शेयर हो चुका है, हर हिंदू आम जन मानस की यही आवाज़ है, और उस वीडियो के आधार पर वहां के डीएम एसपी को दिखाई नहीं दे रहा है, वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। आखिर डीएम एसपी के हाथ किसने बांध के रखा है? आखिर जो आपके सांसद हैं, वहाँ के विधायक हैं, जिनके जो सत्ता के नशे में चूर हैं, और एक्चुअल में जो गोंडा के स्थानीय सांसद हैं और जो भी राजनेता हैं, कुछ उसमें आपराधिक छवि के भी हैं, जिनके ऊपर पहले भी सांसदों के ऊपर देशद्रोह की कार्रवाई हो चुकी है। ऐसे लोगों को बीजेपी टिकट देती है और उन्हीं अपने गुंडों के माध्यम से मंदिर मठ की ज़मीनों को कब्जा करवाते हैं। तो जब सांसद का सह रहेगा, विधायक का सह रहेगा, तो अपराधी का मनोबल तो बढ़ेगा ही। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने सांसद पर भी लगाम लगाइए, विधायक पर भी लगाम लगाइए। आपने निर्दोषों का तो, कई लोगों को तो जेल भेज दिए,
कई लोगों का इनकाउंटर हो गया, कई लोगों की हत्या हो गई। क्या इसका इनकाउंटर नहीं होना चाहिए? क्या इसके ऊपर NSA नहीं लगनी चाहिए? क्या इसके ऊपर गैंगस्टर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ। अब मैं नहीं, संपूर्ण आम हिंदू जनमानस आपसे ये सवाल कर रहा है। क्या आप इसका जवाब नहीं देंगे? महंत जी, पूरा मामला क्या है, कितनी ज़मीन का मामला है और किस वजह से ये लोग लालच में पड़े हुए हैं मंदिर के ट्रस्ट की ज़मीन पर? देखिए, मनोरमा मंदिर के नाम से 120 बीघे ज़मीन है, जो कि अयोध्या तपस्वी जी की छावनी की शाखा है और हमेशा से वहाँ पे अयोध्या का महंत, अयोध्या का साधु रहा है। आप वहाँ का इतिहास खंगालेंगे तो जो साधु आता था या तो उसकी संलिप्तता बस हत्या हो जाती थी या राजनीतिक रूपरेखा के तहत हत्या करवा दी जाती थी, या कोई साधु बचता था तो उसको षड्यंत्र के तहत फंसा के भगा दिया जाता था। देखिए, वहाँ के जो नेता नगरी के लोग हैं उनको फ्री में ज़मीन चाहिए। वहाँ शिक्षा माफिया का काम होता है। वहाँ फ्री में ज़मीन मिल जाए, उस पर ये लोग विद्यालय बनवा दे, प्रबंधक बनवा दे, यही वहाँ का खेल है। देखिए, गोंडा में कई नजूल की ज़मीनें कब्जा हो गई, कई सरकारी ज़मीनों पर अवैध निर्माण हो चुका है, तो उनका सिर्फ यही पेशा है। इसीलिए मंदिर मठ की ज़मीन पर बुरी निगाह बनाए रखे हुए हैं और उनको पता है कि अगर साधु महात्मा यहाँ पे नहीं रहेंगे, उनको भगा दिया जाएगा, तो DM SP को मिला करके और नेता लोग की मिली भगत से ज़मीन का बंदरवाट हो जाएगा और आराम से कमाई होगी। एक समय था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाले तो प्रदेश के साधु संतों में एक खुशी की लहर थी कि अब उनका जो मान सम्मान जो स्तर गिरता जा रहा था, अब उस पर अंकुश लगेगा और इनके मान सम्मान में वृद्धि होगी। और साथ में जो मंदिरों के, मठों के और तमाम अखाड़ों के जो ज़मीन भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा था उस पर लगाम लगेगा। किंतु बड़ी विडंबना है, सरकार के 4.5 साल बीत चुके हैं। अब सरकार जनता के बीच जाकर अपनी उपलब्धियों को गिना रही है, चूँकि 2022 का चुनाव भी नज़दीक है। किंतु यहाँ देखा जा रहा है गोंडा में एक ऐतिहासिक ज़मीन, मंदिर की ज़मीन, श्री राम जानकी मंदिर की ज़मीन, जिस पे एक इतिहास उसका है और ये आज उस पर एक माफिया अमर सिंह द्वारा कब्जा किया जा रहा है। महंत पर हत्या की कोशिश की जाती है, 2 बार उस महंत पर हमला किया जाता है, मंदिर के पुजारी पर, किंतु शासन और प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगा गया और इस मामले पर ऐसा लिपापोती की गई है कि उल्टे ही इन साधु संतों को ही दोषी करार किया जा रहा है। आज बड़ी विडंबना है, ये साधु संत धरने पे बैठे हैं, योगी राज में धरने पर बैठे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है आज के समय में। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये लोग लगातार कल से यहाँ धरने पर बैठे हैं, इनकी आवाज़ मुख्यमंत्री योगी जी के कानों तक पहुँचती है अथवा नहीं। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।